डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सोनीपत में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस की तगड़ी किलेबंदी। कल से 11 अगस्त तक बदलेगा ट्रैफिक रूट। सीपी ममता सिंह ने दिए सख्त निर्देश। सिरसा में फायर सेफ्टी की कमियों पर 3 संस्थानों को नोटिस। कालावाली एसडीएम ने अस्पताल होटल में छापेमारी की, व्यवस्थाओं पर पूरी रिपोर्ट तलब की। हरियाणा में सीवरेज मैनहोल में लापरवाही पर सख्त, सरकार सख्त, सुरक्षा नियम तोड़े तो अफसरों की तय होगी जिम्मेदारी। अब देश भर के किसानों को मिलेगा एचएयू का उन्नत बीज। चक्रा सीड्स से किया समझौता, कम पानी में बम्पर पैदावार देगा उन्नत बाजरा। उचाना में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह। नीट सफल अभ्यर्थियों को किया गया सम्मानित। विधायक देवेंद्र अत्री ने प्रतिभाओं को सम्मानित किया। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के सिरसा में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है, जहां वे अपनी जमीनी और हक की लड़ाई के लिए एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। वैदवाला और आसपास के गांव के किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए लघु सचिवालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किसानों का सीधा आरोप है कि प्रशासन और सरकार ने उनके साथ किया गया समझौता तोड़ दिया है। बैनर पर किसानों को धक्काशाही बंद करो और टावर लाइन का उचित मुआवजा दो के नारे लगाए गए। तो वहीं किसानों का कहना है कि उनकी बेशकीमती जमीनों का मुआवजा वर्तमान बाजार रेट के आधार पर नहीं दिया जा रहा है। इनको बंदी बना के नंबरदार जी को एक साथी और को वो जो साथी को बंदी बनाया, दूसरा वो भी अपाहज है 90%, उसको साथ बंदी बना के वहाँ पे तारें डलवा दी गई और लाइन चालू करवा दी गई। हम ये आज का जो धरना लगाया था इसी के रोष में लगाया था और डीसी साहब से उन्होंने कहा था कि हम मुलाकात करवा देते हैं, पर यहाँ हमने पंचायत में फैसला किया पहले वो तारें हटवाएं। जैसे जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में आओ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। पहला ना डीसी से ना किसी प्रशासन के और बंदे से बात ही नहीं करेंगे। कल जो धक्केशाही करके नंबरदार जी के खेत के अंदर जबरन 500 पुलिस वाला लगा करके मतलब वो टावर जो उनकी तारें डाली गई और नंबरदार जी को उठाया गया, उसके विरोध में आज हमने ये मिनी सेक्रेटरी डीसी ऑफिस में आज जो सरकार का पाप का गड़ा जो भर चुका है उसको तोड़ा गया है। और अब आगे ये धरना जो उनसा है हमने सुबह 10 बजे से लेके रोज़ 4 बजे तक पक्का लगा दिया गया 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते बाद हम कोई और कड़ा फैसला लेंगे, उसमें टावर को भी खड़ा जा सकता है, जहाँ कोई और भी फैसला हो सकता है, जो कि हम सभी जथेबंदियाँ मिल करके वो फैसला लेंगे। इनको बंदी बना के नंबरदार जी को। यमुनानगर के सिविल अस्पताल से एक अत्यंत ही संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां दुष्कर्म का शिकार हुई महज 11 वर्ष की छात्रा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। अस्पताल प्रशासन ने पुष्टि की है कि जच्चा बच्चा दोनों की हालत स्थिर है और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। ये घटना मई से तब सामने आई मई में जब पीड़िता के परिजनों ने छछरौली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय छात्रा 7 महीने की गर्भवती थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का ड्राइवर बताया जा रहा है। फिलहाल ये घटना समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है और सभी की निगाहें न्यायिक प्रक्रिया में टिकी है। हाँ, मई में ना हमारे पास एक रुक्का प्राप्त हुआ था जिसमें एमएलआर हुई थी और उसमें पता चला था कि एक लड़की प्रेग्नेंट है और उसको उसके माँ बाप के हवाले कर दिया था। आज उसको बच्चा पैदा हो गया है, गुड़िया हुई है, छोटा बच्चा हुआ है। माँ और बेटी दोनों स्वस्थ हैं और मुलजिम न्यायिक हिरासत में है। आगे जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। 11 साल है बच्चे की, 7 महीने की। बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं, सिविल हॉस्पिटल। देखिए, एक है नाबालिग बच्ची है
वो शायद कोई रेप की जो विक्टिम थी, उनके लिए पुलिस में भी एफआईआर लॉन्च हुई थी पिछले 2-3 महीने से। तो इसी वजह से उनका वो हम नहीं करा पाए टर्मिनेट, क्योंकि एडवांस स्टेज में हमारे पास आई थी बच्ची। तो अब आज ही मॉर्निंग में 11:30 बजे वो एक डिलीवरी हुई है, जिसमें कि दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं और आगे उनका इलाज यहाँ पे हॉस्पिटल में जारी है। देखिए, अभी नॉर्मल डिलीवरी है, बच्ची छोटी है, तो 2-3 दिन के बाद ही कर पाएंगे हम, थोड़ा सा कंडीशन ठीक हो जाएगी। देखिए, है तो है, बच्ची के लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है और समाज के लिए भी बहुत बड़ा एक ट्रॉमा है, ब्लेमिश है। तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो हमें इस चीज़ की निंदा भी करनी चाहिए। लेकिन मेडिकली एक अगर इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो उसको हमें नॉर्मली भी कंडक्ट करके हमें करना पड़ता है। संत शिरोमणि गुरु श्री रविदास जी की जयंती 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार और भाजपा संगठन पूरे प्रदेश में सामाजिक समरसता कलश यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि संत रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी से पवित्र माटी हरियाणा लाई जाएगी। इस माटी को 27 संगठनात्मक जिलों, कस्बों और गांव तक ले जाया जाएगा और मंदिरों में स्थापित किया जाएगा, ताकि सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे का संदेश फैले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में इसे जन अभियान बनाया जाएगा, जिसमें हर वर्ग की भागीदारी होगी। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को संत रविदास जी की शिक्षाओं से जोड़ना है। हमने पूरे देश भर में एक व्यापक कार्यक्रमों की शुरुआत की है और जिसकी शुरुआत आज गुरु पूर्णिमा के दिन 29 जुलाई 2026 से गुरु संत शिरोमणि रविदास जी की जन्मभूमि काशी जी से एक बहुत ही भव्य और बेहतरीन कार्यक्रम की आज दोपहर 2 बजे एक बहुत भव्य कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लाल सिंह आर्य जी, इसके साथ साथ हमारे बहुत से केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण, विधायकगण और पूरे देश से ऐसी टोली आज काशी जी में है, जहां पर लगभग 10 से लेके 15 की एक टोली हर प्रांत से वहां पहुंची है। वो कार्यक्रम क्या रहेगा, आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। उस जहां संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म हुआ, उस पावन पवित्र मिट्टी को पूरे देश के अलग अलग प्रांतों की कलश पूजन वहां करके उस मिट्टी को उसमें समाहित किया जाएगा और वहां से देश के प्रत्येक कोने में एक यात्रा चलेगी। आज दोपहर 3-4 बजे के करीब वहां से। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।